मैं डॉक्टर राकेश जोशी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिविल हॉस्पिटल असरवा अहमदाबाद। मैं आज को आप अंगदान के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अंगदान और देहदान में क्या फ़र्क है। देहदान हम उसको बोलते हैं कि जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है, जब उनका हृदय दबकना बंद हो जाता है और उसके बाद जो पूरा का पूरा बॉडी हम दान करते हैं, जो जनरली मेडिकल कॉलेज में दान करते हैं, उसको देहदान बोलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ब्रेन डेड है, मतलब ब्रेन डेड कौन होगा कि जिसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है लेकिन शरीर के बाकी अंग, हृदय की धड़कनें चल रही है, सांसों वेंटिलेटर से चल रहा है, पूरा बॉडी का सर्कुलेशन वो दवाइयों की वजह से चल रहा है, उस परिस्थिति को हम ब्रेन डेड बोलते हैं। और उसका कंफर्मेशन है एपनिया टेस्ट। जैसे आपको पहले भी किसी ने बताया होगा कि कैसे एपनिया टेस्ट करते हैं। जब वो 2 टेस्ट पॉजिटिव होते हैं उस टाइम को हम ब्रेन डेड कन्फर्म करते हैं कि ये व्यक्ति ब्रेन डेड है। लेकिन उस समय के शरीर के उसके सारे अंग काम कर रहे होते हैं। तो जब तक हृदय दबकना बंद नहीं करता है हम उसको डेथ नहीं बोलते हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में। मेडिकली हम बोले, साइंटिफिकली हम बोले कि जब व्यक्ति ब्रेन डेड डिक्लेयर हो जाता है वो इंसान फिर से कभी जिंदा हो नहीं सकता। तो ये ब्रेन डेड वाली अवस्था और कार्डियक डेथ वाली अवस्था, दोनों के बीच का जो विंडो है उसमें आप ऑर्गन डोनेशन कर सकते हो। और कौन से ऑर्गन डोनेट कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे हम चमड़ी को तो दे ही सकते हैं दान में, आँख बोल सकते हैं, फेफड़े, हार्ट, लीवर जाएगा, दोनों किडनी, पैंक्रियास, यूट्रस, 2 हाथ, ये सारी चीज़ें, एंड कॉर्निया जो हम हमेशा बोलते हैं कि वो आँख का दान, नेत्रदान करते हैं। तो ये सारे अंग हम दान में ले सकते हैं। और एक व्यक्ति जो अगर ब्रेन डेड है, फैमिली अगर वो मंजूरी देती है तो उससे 7 से 8 लोगों को नवजीवन मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो है कि जैसे लीवर का टुकड़ा कोई अपना रिलेटिव दे सकता है, किडनी कोई अपने घर वाला कोई एक किडनी दे सकता है और आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन आप उनके बारे में सोचिए जिनका हृदय फेल है, जिनके फेफड़े फेल है, इन लोगों को केवल अंग ब्रेन डेड व्यक्ति से ही मिल सकते हैं। ब्रेन डेड अवस्था के बाद इंसान कभी भी घर नहीं जा सकता। ये चीज़ अगर रिलेटिव को समझाई जाए, और इनको ये दान का महिमा इसीलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि ये अंग उनको और कहीं से नहीं मिल सकते हैं। वो इंसान सारे के सारे ऐसा बोलेंगे कि मौत के कगार पे खड़े हैं। अगर उनको ये ऑर्गन मिलते हैं तो वो एक नवजीवन प्राप्त कर सकते हैं। सिविल की बात करूँगा, सबसे पहला अंगदान हुआ था 27 दिसंबर 2020 और आज हम यहाँ पर है इस मिड अक्टूबर मंथ में। इतने छोटे से पीरियड में सिविल हॉस्पिटल से 136 लोगों ने अंगों का दान किया, जिसकी वजह से 437 ऑर्गन्स दान में मिले। और उसका अगर देखा जाए तो इसमें 117 लीवर है, 240 किडनियाँ, 39 हार्ट्स, 24 लंग्स, 9 पैंक्रियास, 6 हाथ, 2 स्मॉल बॉवेल एंड 104 कॉर्निया का समावेश होता है, जिसकी बदौलत 420 से ज़्यादा लोगों को नया जीवन प्राप्त हुआ है। सबको ये बताना चाहूँगा कि अंगदान महादान इसीलिए बोला जाता है कि जो ऑर्गन कोई जिंदा व्यक्ति दूसरे जिंदा व्यक्ति को नहीं दे सकता, वो ऑर्गन केवल ब्रेन डेड से ही प्राप्त हो सकते हैं। ब्रेन डेड फिर से कहूँगा कि साइंटिफिकली डेथ अवस्था है। ये साइंस अभी इतना आगे जा चुका है कि वो बता सकता है कि ये आदमी ब्रेन डेड है, वो जिंदा नहीं है साइंटिफिकली, तो आप ऑर्गन डोनेशन कर सकते हो। आप लोगों के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान करें। हम नहीं चाहते कि किसी व्यक्ति के घर में कोई भी उनका अपना स्वजन कभी भी ब्रेन डेड हो, लेकिन कभी भी अगर ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है तो अगर पॉजिटिवली वो फैमिली ये डिसीजन लेता है तो एक व्यक्ति से 7 से 8 लोगों को नवजीवन प्राप्त हो सकता है। सब मिलके अगर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे तो एक दिन ऐसा पक्का आएगा कि एक जिंदा व्यक्ति को दूसरे जिंदा व्यक्ति को अंग का दान नहीं देना पड़ेगा। और जितने भी लोग वो वेटिंग में डेथ में जा रहे हैं, डेथ बेड पे जो खड़े हैं, उनको ऑर्गन मिलेगा तो एक व्यक्ति नहीं, मैं कहूँगा पूरा का पूरा उसका फैमिली स्वस्थ हो जाएगा। तो ये इसीलिए बोलते हैं कि अंगदान एज महादान। इतने सारे जो अंगदान हुए में काफ़ी किस्से ऐसे सामने आए हैं जिन लोगों ने, खास करके जिन्होंने अंगदान के लिए मना किया है।
काफ़ी सारी जो अपने सोसाइटी में जितने मैं बोलूँगा कि जितनी कम्युनिटीज़ है, सारी कम्युनिटी का अपना अपना अलग थॉट प्रोसेस है। कोई ऐसा मानता है कि जितने अंग आपने दान में दे दिए तो अगला जब जन्म होगा तो वो इंसान वो अंगों के बिना ही पैदा होगा। जैसे आँख का दान दिया तो वो अंधा पैदा होगा, या बिना लीवर का होगा या किडनी का होगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एक बार डेथ हो जाती है, उसके बाद उसका क्या होता है कोई नहीं जानता है। आप सोचिए कि जब किसी अपने ही व्यक्ति का, चाहे वो अपना हस्बैंड हो या वाइफ हो या बच्चा हो, जब भी डेथ हो जाती है उसके बाद हम उसको वो विधि करने के लिए श्मशान में ले जाते हैं, शरीर के सारे गहने हम निकाल लेते हैं। कभी किसी ने देखा कि सब करोड़ों रुपए के गहने लेके उसको अग्निदाह दिया? नहीं। अगर ये गहने उसको हम कीमती समझते हैं तो उनमें जो अंग है वो उससे बहुत ही अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकती, जो किसी एक इंसान को नया जीवन दे सकती है। एक इंसान को नया जीवन मिलेगा तो पूरा का पूरा फैमिली एक एक्टिव मोड पे आ जाता है कि सारे लोग ठीक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि ये गहने अगर हम नहीं जाने दे सकते तो अंग उससे भी बड़े गहने हैं तो हम उसको नहीं जाने देना चाहिए। हम नहीं चाहते कि किसी के घर में भी ये परिस्थिति आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा होता है तो ये दान सबसे बड़ा दान हम कहेंगे। दूसरी बात, जैसे मैं हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट हूँ, मैं हमेशा प्रेयर के लिए जाता हूँ। हर बार जितने भी ऑर्गन डोनेशन हुए हैं उस टाइम पे मैं रहता हूँ, रिलेटिव से बात करता हूँ। काफ़ी रिलेटिव को ऐसा भी होता है कि ये अंग तो ले लिए, इन्होंने कहाँ जाएंगे, या उनको भी घर वाले बोलते हैं कि आप अंग बेच के आए। तो आप सबको ये बताऊं कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि जिसमें मेरा कुछ भी चलता है। ऑर्गन जब रिट्राइव होते हैं तो जो सोटो जो बोलते हैं कि स्टेट का जो ऑर्गन डोनेशन जो एसोसिएशन है, वो जिसको अलॉट करेगा उसी को ही अंग मिलेगा, और वो अंग उसी को जाता है जो सबसे ज़्यादा बीमार है। सिविल में अंग निकला इसका मतलब ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि वो मेरे रिलेटिव को जा सकता है या किसी नेता को जा सकता है। वो किसी को नहीं जा सकता है, सिर्फ वो कॉमन इंसान को जाएगा जो सबसे पीड़ित है, जो जिसका वेटिंग लिस्ट में पहला नंबर है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर रखिए अपने दिमाग में कि ऑर्गन ना यहाँ से कहीं बेचा जाता है, ना किसी पहचान वाले को दिया जा सकता है। वो पूरी सिस्टम ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, और जो वेटिंग लिस्ट निकलेगा उसी को ही वो दिया जाता है। तो वो बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आनंद की बात वो है कि यहाँ पर भी मुस्लिम कम्युनिटी से ऑर्गन डोनेशन हुआ है। कहने का मतलब है कि हम लोगों को समझाना है कि ये सारी है वो आपकी अंधश्रद्धाएं है, अंधविश्वास है, उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस हिसाब से मेडिकल लाइन आगे बढ़ रही है, जिस हिसाब से नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, आप सोचिए कभी आपने नहीं सोचा होगा कि हृदय का ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। हम हमेशा वो पिक्चर देखते थे, मूवी में दिखाते थे कि कोई इंसान वो हीरो मर जाता है या कोई भी आदमी मर जाता है तो एक दिए जैसी चीज़ वहाँ से निकलती है और वो कहीं और कोई एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है। अभी ये चीज़ रियल हो गई है। कोई आदमी ब्रेन डेड हुआ, उसका हार्ट लिया और वो हार्ट किसी में ट्रांसप्लांट किया या उसको अग्निदाह दिया जा रहा है, वहाँ वो आदमी का हृदय दबकना चालू होता है। जो हम मूवी में सोचते थे वो अब रियलिटी है। कहने का मतलब डॉक्टर जब बोलते हैं कि 2 एपनिया के बाद पर्सन ब्रेन डेड है, मतलब वो प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली, मेडिकली ही इज़ नो मोर, वो डेड है। फिर अगर हम अंगदान का डिसीजन नहीं लेंगे तो वो हृदय बंद होने तक का वेट करेंगे और जिसके साथ सारे अमूल्य अंग जल जाएंगे। तो मैं चाहूँगा आप सब लोग इस बारे में समझिए और लोगों को बताइए। कभी भी ऐसी सिचुएशन आए, कहीं और को भी आए तो उसको भी समझाइए कि अगर ब्रेन डेड कन्फर्म है तो आप ऑर्गन डोनेशन कर सकते हो, और अगर ऑर्गन डोनेशन करोगे तो एक इंसान से 7 से 8 लोगों को नया जीवन मिलेगा। मेरे अपने यादगार किस्से की अगर मैं बात करूँगा तो सबसे पहले मुझे वो चीज़ याद आती है कि मैं इसमें कैसे जुड़ा। तो जैसे मेरा एक वेरी क्लोज़ फ्रेंड था मेरे लेवल का, और सडनली कोविड के बाद पता चला कि उसका लीवर काम नहीं कर रहा है। फैमिली में बहुत मेहनत करी, मुश्किल से शायद वो भाई तैयार हुआ कि मैं ऑर्गन देने के लिए तैयार हूँ। और उस समय के दौरान जब पूरा फैमिली चिंतित था, उस समय उसको ब्रेन डेड किसी व्यक्ति से लीवर मिला, और आज जब भी उसको मिलता हूँ वो आज बैक टू नॉर्मल लाइफ है। एक लूणावाड़ा का ऑर्गन डोनर था, मुझे आज भी याद है कि वो खुद एक किडनी तकलीफ़ का मरीज़ था, रेगुलर बेस पे डायलिसिस पे जाता था। अनफॉर्चुनेटली ब्रेन हेमरेज हुआ, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद थोड़ा समय के लिए वो कुछ ठीक हुए होंगे, और उस समय में उन्होंने अपने हाथ से एक चिट्ठी में लिखा था कि अगर मैं ब्रेन डेड होता हूँ तो मेरे अंगों का दान करना, क्योंकि वो
जानते हैं कि हफ्ते में 2 बार डायलिसिस क्या होता है या हफ्ते में 3 बार डायलिसिस की तकलीफ़ है एक कॉमन मैन के लिए, कि घर से पूरा जॉब सब छोड़ के आपको जाना है, हॉस्पिटल में आना है और उसके साथ उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, आप अकेले जा नहीं सकते हो, 2-3 लोगों को साथ लेके जाना होगा, कई बार दाखिल भी रहना होगा। तो ये सारी तकलीफ़ें में वो खुद गुजरे थे। तो उसने वो जो चिट्ठी लिखी थी वो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जो इंसान सफ़र कर रहा है उससे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग किसी की नहीं हो सकती है। आज इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ऑर्गन डोनेशन का प्लेज लेने से बात ख़त्म नहीं होती है जब तक आप अपने फैमिली को नहीं बताते हो। उन्होंने वो लिखा था, फैमिली ने तुरंत हाँ बोल दिया और उनके ऑर्गन डोनेट हुए और 3-4 लोगों को नया जीवन मिला। मेरी अपनी मेरे पीडियाट्रिक सर्जरी में एक सिस्टर है, उसके फादर थे जो कोविड में बहुत ही गंदा सिरोसिस और एनकेफेलोपैथी में दाखिल हुए थे। सिविल के सर्वेंट है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, वीआरएस ले लिया कि अभी मैं शायद ज़िंदा रहूँगा या नहीं, बट मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा, मेरा लीवर फेलियर है। आप सोचिए फॉर्चुनेट कि उनको लीवर मिला और उन्होंने वो एप्लीकेशन वापस ले लिया और आज भी वो सिविल हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मैं उतना बताना चाह रहा हूँ कि एक ऑर्गन मिलने से इंसान कितना बदल सकता है, एक नॉन प्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव लाइफ की तरफ जा सकता है। और जब घर का मुँह भी अगर प्रोडक्टिव लाइफ में जाएगा तो पूरा का पूरा फैमिली स्वस्थ हो सकता है, समृद्ध हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये मेरे, और दूसरी बात वो भी है कि मैंने भी अपना छोटा भाई खोया है, उसको भी लीवर का इशू था, बट अनफॉर्चुनेटली उसका वो फेज़ आया ही नहीं कभी कि उसको ऑर्गन की ज़रूरत पड़े या उसके लिए हम अटेम्प्ट करते। एक्यूट लीवर फेलियर में वो सकम हो गया। बट ये सारी चीज़ें हैं जो हमेशा मुझे दौड़ाती रहती हैं कि अगर कहीं ना कहीं हमारे माध्यम से किसी ना किसी को अंग मिलेगा तो शायद उसमें मेरा भाई हो सकता है, मेरा दोस्त हो सकता है, मेरा कोई रिलेटिव हो सकता है, और कोई भी नहीं होगा तो कोई इंसान तो डेफिनेटली होगा ही होगा जिसको एक नया जीवन मिलेगा। मेरे हिसाब से ये मेरे सबसे बड़े यादगार किस्से बहुत सारे हैं। सिविल में हमने वो भी देखा है, मैंने पहले आपको बताया कि मुस्लिम परिवार का अंगदान जब हुआ तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि रिट्राइवल सेंटर એટલે कैसे कि मतलब ओटी में दर्दी को ले जाने से पहले हम हमेशा प्रार्थना करते हैं। रिलेटिव होंगे एक तरफ हमारी पूरी डॉक्टर की टीम और मैं भी रहता हूँ, और हम हमेशा प्रार्थना करते हैं। उस मुस्लिम अंगदान के टाइम पे आप सोचिए कि वो मुस्लिम फैमिली, वो उनका वो जो कलमा पढ़ती थी और यहाँ हम प्रार्थना करते थे। शायद ये संजोग, ये सीन आपको लाइफ टाइम मोटिवेट करता रहेगा कि खून तो अल्टीमेटली लाल ही है, इंसान ही है। सारे मतभेद भूल के अगर सारे लोग इसमें जुड़ जाए तो वो जो लोग खड़े हैं डेथ बेड पे, उनको नया जीवन मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये सारे किस्से बहुत सारे हैं ऐसे, बट ये इम्पॉर्टेंट जो बता रहा हूँ मैं आपको, जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, हमेशा मुझे कहते रहते हैं कि ये काम और करना है और आगे जाना है, वेटिंग लिस्ट कम करना है, और एक दिन जिंदा व्यक्ति को दूसरे जिंदा व्यक्ति को अंग का दान न करना पड़े। अगर सब मिलके ये दिन अगर ले आते हैं तो मैं बोलूँगा ये मुहिम की सफलता तभी उसको आंकी जाएगी। शतायु के बारे में बताऊँगा कि जैसे आप लोगों ने एक मुहिम उठाई है कि लोगों को अवेयर करना है। मैंने आपको पहले भी बोला कि बहुत बार प्लेज लेते हैं लोग, कहीं भी आप सबको इकट्ठा करके खड़ा करोगे और बोलेगे कि मैं अंगदान करूंगा, सब हाँ बोलते हैं। रियलिटी ऐसी होती है कि यहाँ पर जब पेशेंट होता है तब उसके रिलेटिव को अगर बताया नहीं गया तो वो प्लेज काम नहीं आती है। आप अपने फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए। आप जब भी ये डिसीजन लेते हैं अपने सारे रिलेटिव को, आपको याद होगा कि पुराने टाइम में ऐसा था कि जो घर के जो मोभी होते थे, अगर उनको पता है कि मेरी डेथ होगी तो अपने फ्रेंड को बोल के जाते थे कि मेरे मरने के बाद ये कर देना, प्रॉपर्टी है तो ऐसे बांट देना, या ये करना या वो काम जरूर करना। तो इस हिसाब से अगर अंगदान का प्लेज लेने के बाद फैमिली को इन्वॉल्व किया जाए तो मेरे हिसाब से उसका सक्सेस ज़्यादा जाएगा। आप लोगों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अंगदान किसी एक टीम का काम नहीं है। जैसे हमारा रिट्राइवल सेंटर है, दूसरा ट्रांसप्लांट सेंटर है, बट जो एनजीओ एंड मीडिया है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है। आप जितने लोगों को अप्रोच करोगे, जितने लोगों को ये समझा पाओगे कि ब्रेन डेड ऐसी सिचुएशन है, वो साइंटिफिकली वो इंसान डेथ है, अगर हम ये अवेयरनेस सब में फैलाएंगे, जितनी पॉजिटिव कंसेंट मिलेगी और जितने अंग मिलते जाएंगे, धीरे धीरे करके वो वेटिंग लिस्ट कम होता जाएगा। और एक दिन हम सब मिलके डेफिनेटली चाहेंगे कुछ साल में, 5 साल, 10 साल, 15 साल, भले ही वो 50 साल हो, बट एक दिन ऐसा ज़रूर आना चाहिए कि किसी जीवित व्यक्ति को दूसरे जीवित व्यक्ति को अंगदान नहीं करना पड़े। शतायु ट्रस्ट को मैं बहुत ही
उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे ये मुहिम में भी आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं। हो सकता है आपकी वजह से कल जाके एक भी अंगदान अगर होता है तो मैं कहूँगा सिविल के लिए वो आपका वो डेफिनेटली उपकार रहेगा कि वो लोगों को आप समझा पाए जो इनिशियली मना करते हैं या जिनके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट्स है। वो आपका काम है, आप सोसाइटी में जाएंगे, ज़्यादा लोगों को मिलेंगे और अवेयर करेंगे। तो आपसे ये अपेक्षा है और बहुत ही मैं कहूँगा आपको अभिनंदन दूंगा कि ऐसे सोशल काम के लिए आपका ट्रस्ट काम कर रहा है। आपके ट्रस्ट में जुड़े सारों लोगों को मैं तहे दिल से वंदन करता हूँ।